हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्प्रिंटेक्स। स्प्रिंटेक्स यानी कि एक ऐसी सीरीज जो आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रही है और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वही क्वेश्चंस मैं आपको आज के सेशन में करवाऊंगा। वैसे ही क्वेश्चन एज इट इज आप लोगों के एग्जाम में आने के चांसेस हैं, या तो वैसा ही क्वेश्चन आएगा या तो फिर उसके जैसा मिलता जुलता कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। सो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और देखते हैं कि क्या कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक कर दो, है ना। सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई बच्चा नया है यहाँ पे और आपने अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी आज का डोज ऑफ मोटिवेशन आप लोगों के लिए, बी स्ट्रॉन्गर देन यस्टरडे। जो भी आप कल, जितना भी आपने कल काम किया था, जो भी आपका कल था, आपको आज अपना उससे ज्यादा बेहतर रखना है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रखना है। बस ये आपका एम होना चाहिए। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चीजों को करते हो तो आपका फ्यूचर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग और एक पॉजिटिव वे की तरफ चलता है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी यार उसके अलावा ये मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है ना। अभी अपन लोग यहाँ पे है, कोई भी सेशन अगर मिस आउट हो गया तो आप लोग उस सेशन का वीडियो देख सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट बन चुकी है डिस्क्रिप्शन में जाके, तो आप लोग उनको वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा बेटा ये 2 सेशंस, ये 3 सेशंस अपन लोगों के हो चुके हैं। आज हम लोगों को करना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का स्प्रिंटेक्स, है ना। सो करते फिर शुरुआत यहाँ से, है ना। कहाँ से? यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के, जैसे कि आप लोगों को पता है 4 राउंड होंगे। अरे भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है 4 राउंड होंगे। तो राउंड 1 में पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन कब रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बेटा? आपको पता है आपके पास इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर बेटा आपका a 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ c इज इक्वल्स टू 0 बचेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? अगर देखो लीनियर इक्वेशंस, ये जो है ये एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। अगर x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट 0 हो जाए तो आपके पास ये कभी भी एक लाइन की रिप्रेजेंटेशन नहीं बनेगी। तो आपके पास a, b और c ये कोई भी नंबर हो सकते हैं। इट कैन बी एनी रियल नंबर, ये कुछ भी हो सकते हैं, एनी रियल नंबर। बस a और b कांट इक्वल्स टू 0। a और b आपस में 0 के इक्वल नहीं हो सकते। a और b 0 के इक्वल नहीं हो सकते। सो अगर a और b 0 हो जाएंगे तो ये इक्वेशन, लाइन की जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। आ जाओ नाउ, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ। ये आपके पास एक इक्वेशन है 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7। सो 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7, है ना। ये आपके पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन में आपके पास जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? 3,4। सो 3,4 यानी कि जब मैं x की जगह पे, जब मैं y की जगह पे 4 सब्सटीट्यूट करूंगा और x की जगह पे अगर मैं 3 सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरी जो इक्वेशन है लाइन की वो कैसी बनेगी? 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा? 12। 3 इंटू a कितना हो जाएगा? 3a प्लस 7। 7 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 5 इज इक्वल्स टू 3a और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3। तो बस ये आ गया आपके पास, कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है अगर आप ठंडे दिमाग से चीजों को करोगे तो। हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन बी सैटिस्फाई दिस। अब आपके पास है x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3। तो आपको पता है अगर आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, कोई भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, तो आपको पता है इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। कितने सॉल्यूशंस होते हैं? मैनी सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन के, तो इन सॉल्यूशंस की कितनी इक्वेशंस बन सकती है? तो अगर आपको सॉल्यूशन गिवन है और इक्वेशन गिवन है तो उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये 2 सॉल्यूशन कितनी इक्वेशंस के होंगे उसका भी मैनी इक्वेशंस आंसर रहेगा। बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होंगी जिनमें x 2 होगा और y 3 होगा। सो इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो
So now the graph of the linear equation meets the x-axis at what point? आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 6, है ना। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे मीट करेगी, आपको ये बताना है। x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे मीट करेगी, इसका मतलब क्या है बेटा, x की वैल्यू होती है कुछ ना कुछ और y क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। x की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है और y क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। सो 2x + 3y, y कितना है बेटा, 0 बराबर किसके बेटा, 6 के। सो 2x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 के। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 3। सो x किसके बराबर आ गया बेटा, 3 के बराबर आ गया, बस। तो x 3 और y 0। x एक्सिस को कट कर रहा है यानी कि y 0 होता है ना, कोऑर्डिनेट में सिखाया था आपको। चलो, नाउ द पॉइंट a, -a ऑलवेज लाइज ऑन विच इक्वेशन। अब देखो आप बारी बारी से ना इनमें दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो x की जगह पे अगर मैं a और y की जगह पे -a सब्स्टिट्यूट करूं तो देखो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो LHS और RHS अगर 0 आ गया तो इसका मतलब यही उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी में सब्स्टिट्यूट करोगे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये है। चलो, उसके बाद बेटा आप लोगों के पास है राउंड 2 विच इज कूल डाउन राउंड, है ना। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे हम, है ना। 1 मार्क का क्वेश्चन है, पीछे वाले सारे के सारे MCQs थे। एग्जाम में आपको 1 मिनट मिलता है लगभग इसको सॉल्व करने का, लेकिन हम कोशिश करेंगे 30 सेकेंड्स में इसको सॉल्व करने की। कैसे करोगे बेटा, बहुत सिंपल है। आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है 5x - 3y बराबर किसके बेटा, k के। आपको बोला क्या गया है, आपको बोला ये गया है कि अगर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये k का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x की जगह पे मैं 3 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं और y की जगह पे मैं 4 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो k की वैल्यू निकाल लो। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 × 3 15, 4 × 3 12 बराबर किसके बेटा, k के। 15 और 12 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। बस सिंपल। k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। सो सिंपल, है ना। ऐसे करना है। अब कई बार आपके पास इस चैप्टर से ना वर्ड प्रॉब्लम्स आती है। वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास इस चैप्टर में तो उतना नहीं है, लेकिन जब आप 10th ग्रेड में जाओगे तो वहां पे आपको अल्टीमेट लेवल की वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो चलिए समझते हैं कि क्या आपके पास बोला गया है। The cost of 5 pencil is equal to the cost of 2 ball points, ठीक है। Write the linear equation in 2 variable to represent this statement. Take the cost of pencil to be ₹x and ball point का cost to be ₹y. आपके पास क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। कह रहे हैं कि 5 पेंसिल की जो कॉस्ट है, 5 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है, 2 बॉल पॉइंट पेन के, 2 बॉल पॉइंट पेन की कॉस्ट के इक्वल है, ठीक है ना। 5 पेंसिल की कॉस्ट 2 बॉल पॉइंट पेन की कॉस्ट के बराबर है। अब आपको ये भी बोला गया है, क्या आपको ये बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹x है, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना है, ₹y है। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज है, और एक पेन की कॉस्ट कितनी है बेटा, y रुपीज है। तो अब अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है और मैं निकालूं 5 पेंसिल की कॉस्ट, 5 पेंसिल की कॉस्ट, 5 पेंसिल की कॉस्ट, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए है, तो 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी बेटा, 5 × x 5x हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 10 रुपए की अगर एक पेंसिल है तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 5 × 10, वैसे ही है ना। तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 2 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 2 × y, 2y हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 पेंसिल की जो कॉस्ट है और 2 पेन की जो कॉस्ट है वो आपस में बराबर है। अब आप इसको इधर ले आओ तो ये आपके पास बस बन गया 5x - 2y बराबर किसके बेटा, 0 के। 5x - 2y बराबर किसके, 0 के, ठीक है ना। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। चलो, नाउ ये क्वेश्चन है आपके पास, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन है 5x - 4y बराबर किसके, 20 के।
आपको ये चेक करना है कि क्या 4,0 इसका सोल्यूशन है। तो सबसे पहले आप LHS में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखो। LHS कितना है बेटा आपके पास 5x माइनस 4y। अगर मैं x, आपको पता है आगे वाला x वाला होता है, पीछे वाला y का कोऑर्डिनेट होता है। अगर मैं x की जगह पे 4 सब्सटीट्यूट करूं और y की जगह पे मैं 0 सब्सटीट्यूट करूं तो 5 4 जा 20, 20 माइनस 0 कितना हो जाता है 20। तो यहां से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि LHS और RHS आपस में इक्वल है। तो अगर LHS और RHS आपस में इक्वल आ जाए बेटा तो ये इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 0,5 ये देखते हैं। तो 5x माइनस 4y ये आपका क्या है LHS है। तो x की जगह पे कितना रखा है, x की जगह पे 0 रखा है, माइनस 4y, y की जगह पे कितना है बेटा 5 है। सो ये तो हो जाएगा 0, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 माइनस 20। तो LHS और RHS अगर बराबर नहीं है, अगर LHS और RHS बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये वाला इसका सॉल्यूशन है पर दूसरा वाला इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 3k प्लस 2, आपके पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 3k प्लस 2 और y इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। x इज इक्वल्स टू 3k प्लस 2 और y इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये इस इक्वेशन के सोल्यूशन है तो k की वैल्यू क्या होगी। अब बेटा आपके पास बहुत सिंपल सी कहानी है, 4x माइनस 3y प्लस 1 ये एक इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है। यानी कि x की वैल्यू ये है, x की जगह पे क्या रखोगे आप 3k प्लस 2। सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, माइनस 3 इंटू 2k माइनस 1 प्लस 1 बराबर किसके बेटा 0 के बराबर है। अब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, ये 12k हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6k हो जाएगा और माइनस 3 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस 3 प्लस 1 बराबर किसके बेटा 0 के। ठीक है, अब 12k माइनस 6k कितना हो जाएगा 6k हो जाएगा, 8 प्लस 3 प्लस 1 8 और 1 9, 9 और 3 12 हो जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 6k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 12 को अगर उधर शिफ्ट करूँ तो नेगेटिव 12 हो जाएगा। तो 6 की k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा माइनस 2 हो जाएगी। तो k किसके बराबर आ गया हमारा, नेगेटिव 2 के इक्वल आ गया, नेगेटिव 2 के इक्वल आ गया। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल। ठीक है ना, k माइनस 2 आ गया। फाइंड द 5 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब आपके पास इक्वेशन क्या है बेटा, 2x माइनस 3y बराबर किसके है 6 के। आपके पास ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के आपको 5 अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो देखो कभी भी अगर आपको सॉल्यूशंस निकालने होते हैं किसी भी इक्वेशन के तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप x की वैल्यू कुछ अज्यूम कर लो, x की वैल्यू कुछ भी आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, कोई भी नंबर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि थोड़ा इक्वेशन ईजी रहे तो 0 से शुरुआत कर लो, है ना। तो x की जगह पे जब मैं 0 सब्सटीट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू निकलेगी कुछ। ठीक है ना, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो x की और y की, है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 अपॉन माइनस 6 अपॉन 3 या 6 अपॉन माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो y कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 2 जब आपने x को 0 सब्सटीट्यूट करा। एक सोल्यूशन तो ये हो गया। ओह ये कहाँ आ गए हम, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। अब y की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जब मैं y की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करूंगा बेटा तो 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर किसके हो जाएगा 6 के। सो 2x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा 6 के। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा 3 के, क्योंकि 2 से 6 को काटोगे तो 3 बचेगा। तो एक सोल्यूशन तो आपका ये हो गया था 0, माइनस 2 और एक सोल्यूशन आपके पास हो गया है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। 2 सोल्यूशन मुझे मिल गए। बाकी के 3 सोल्यूशन भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। अब x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दो, कुछ भी सब्सटीट्यूट कर दो। 2 माइनस 3y बराबर किसके बेटा 6 के। ठीक है, 2 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाए, मतलब 4 हो जाएगा, 6 माइनस 2। तो माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 4 अपॉन 3 आ जाएगी। एक सोल्यूशन ये हो गया इसका 1, माइनस 4 अपॉन 3, है ना। तो ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो आपको इनके सोल्यूशंस मिल जाएंगे, है ना।
कोई भी वैल्यू जो आपके दिमाग में आती है आप वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। वैल्यूज देखो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। देखो अगर आपसे ना सिर्फ सॉल्यूशंस निकालने को पूछा जाए तो आप इनके ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो फ्रैक्शन वाले, लेकिन जब वो आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोलता है ना, ग्राफ ड्रॉ करने को बोलता है, तो कोशिश ये रखा करो कि आप फ्रैक्शन से बचो। और फ्रैक्शन से आप कैसे बचो, क्यों बचना चाहिए, क्योंकि देखो 4/3 ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हो तो जाएगा बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। सिंपल इंटीजर्स को आप ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकते हो, बट नेगेटिव 4/3 को थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कोशिश करना कि इंटीजर्स ही आए आपके पास, रेशनल नंबर्स ना आए, ठीक है ना। चलो आ जाओ, नाउ वी हैव राउंड नंबर 4 विच इज आइस, राउंड नंबर 3 विच इज आइस कोल्ड राउंड, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब क्या बोला गया है, सबसे पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल्स टू 3x, और जब y इज इक्वल्स टू 3x का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको x की वैल्यू जब 2 होगी, जब x 2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 0। सो 3 × 0 कितना हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। तो अगर x 0 है तो y भी कितना है, 0 है। अच्छा, x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करते हैं। x अगर मैंने 1 सब्सटीट्यूट किया तो y कितना हो जाएगा, 3 × 1 यानी कि 3। तो x अगर 1 है तो y कितना है बेटा, 3 है, ठीक है। अच्छा, एक और निकाल लेते हैं, x अगर 2 होगा तो y कितना हो जाएगा बेटा, y कितना हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाता है, 6। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका ग्राफ आपको इजीली आता है ड्रॉ करना। क्या होता है, 2 एक्सेस होती हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है। जब x 0 है y भी 0 है, फिर ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इस तरीके से। तो जब 1 है तो y कितना है, 3 है, जब 2 है तो y कितना है, 6 है। तो बस इस तरीके से ये लाइन जाएगी, ऐसा सा इसका ग्राफ बनेगा। थोड़ा इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो। और आपको बोला गया था जब x 2 होगा तो y की वैल्यू निकालनी है विच इज 6, ठीक है ना। तो ऐसे आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। देखो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ आप कर सकते हो इजीली। नाउ अब इस चैप्टर से केस स्टडी क्वेश्चन कैसा रहता है, देखो फिर दोबारा से ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है। आपको पता है टमाटर के दाम बहुत महंगे हैं। लेट्स सी कि अनिल ने कितने रुपए में टमाटर और आलू खरीदे। अनिल वेंट टू बाय सम वेजिटेबल्स, ही बॉट x kg of tomatoes and y kg of potatoes. The total cost of the vegetables comes out to be rupees 200. If the cost of 1 kg tomato is rupees 50 and 1 kg potato is rupees 20, then answer the following questions. देखो अब क्या बोला गया है आपके पास, कोई आदमी है अनिल, ठीक है ना। उसने x kg टोमेटो खरीदे, x kg क्या खरीदे उसने, टमाटर खरीदे, ठीक है। और y kg उसने क्या खरीदे, पोटैटो खरीदे। दोनों का जो कॉस्ट है, दोनों का जो टोटल खर्चा आया उसके पास वो कितना आया, 200 रुपये का खर्चा आया। 200 रुपये में उसने दोनों चीज़ें खरीद ली। अब 1 किलो टमाटर की कॉस्ट, 1 kg टमाटर की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपये। बहुत सस्ता है ये तो, आजकल तो 200 रुपये हो रखे हैं 1 किलो टमाटर की कॉस्ट, ठीक है। और 1 किलो पोटैटो आलू की कॉस्ट कितनी है बेटा, 20 रुपये है, 20 रुपये है ना। तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी है, तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर 1 kg टमाटर की कॉस्ट 50 रुपये है तो x kg टमाटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 × x कितना हो जाएगा, 50x। यानी कि टमाटर पे खर्चा कितना आया है, 50x का। इतने रुपए के उसने टमाटर खरीदे। अब 1 किलो पोटैटो की कॉस्ट है 20 रुपये, तो y kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी होगी बेटा, 20y, है ना। y kg पोटैटो की कॉस्ट कितनी होगी, 20y। सो 20y बराबर किसके बेटा, बराबर किसके, ये बराबर हो जाएगा किसके, 200 रुपये के बराबर हो जाएगा। गॉट इट, है ना। तो ये 50x + 20y बराबर किसके, 200 के बराबर हो जाएगा। बस बहुत सिंपल है, बस सिंपल। अब आपसे कुछ और चीजें बोली गई है। इक्वेशन क्या थी आपके पास, 50x + 20y बराबर किसके, 200 के। अब आपको क्या बोला गया है
कि अनिल बॉट x kg ऑफ टोमेटो एंड 2.5 kg ऑफ पोटैटो। अगर उसने 2.5 किलो प्याज नहीं आलू खरीदे हैं तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है 50x प्लस 20, y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y आपको बता रहा है द अमाउंट ऑफ पोटैटो की कितने किलो आलू खरीदे। तो आलू कितने किलो खरीदे? 2.5 किलो खरीदे। बस सब्स्टिट्यूट करो, आंसर पाओ। तन्नारी नारे नारी नारे नारे रे रे ना। कितना हो जाएगा यार? ये 50 हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा आपके पास 50x इज इक्वल्स टू 200 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 150। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 अपॉन 50। और 150 अपॉन 50 कितना होता है बेटा? 3 हो जाता है। 3। तो 3 किलो उसने टमाटर खरीदे हैं, ठीक है ना? 3 kg टमाटर। बहुत सिंपल है। अब आपके पास बोला गया है द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन 5x प्लस 2y प्लस 20 कट y एक्सिस एट विच पॉइंट। कह रहे हैं कि आपके पास ये एक इक्वेशन है 5x प्लस 2y बराबर किसके? 20 के। ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये जो इक्वेशन है ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? आ जाओ समझते हैं। तो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? मतलब y की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है y एक्सिस पे, एनी नंबर, इट कैन बी एनी नंबर, बट x वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा y एक्सिस पे। तो x अगर 0 होगा तो 5 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 20। तो ये तो 0 हो गया। 2y इज इक्वल्स टू 20। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 10 आ जाएगी। y कितना आ गया आपके पास? 10 आ गया, ठीक है ना? बस जब y 10 होगा तब वो x एक्सिस का पॉइंट जो होगा उस ग्राफ का 0 होगा, वो y एक्सिस को कट करेगा, मतलब जब y की वैल्यू 10 रहेगी। ठीक है जी, चलो नाउ ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन। ये आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ऑन द सेम ग्राफ पेपर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट। अब आपके पास दो इक्वेशन है बेटा, एक है x प्लस वाई बराबर किसके है? 6 के। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई बराबर किसके बेटा? 2 के। अब ये जो दोनों इक्वेशन है आपके पास, ये जो दोनों इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास इनके सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो अगर x 0 है तो y कितना निकल जाएगा बेटा? 0, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। एक सॉल्यूशन तो आ गया ये, ठीक है। अगर y 0 हो जाए आपका, अगर y 0 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 6 आ जाएगी। एक सोल्यूशन इसका ये हो गया। तो एटलीस्ट अगर आपके पास दो सोल्यूशन है तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो दो सोल्यूशन के साथ भी। अगर यहाँ पे x 0 हो जाए तो y कितना आएगा बेटा? -2, और अगर y 0 हो जाए तो x कितना आएगा बेटा? 2, ठीक है ना? ठीक है, तो ये आ गए। अब इस इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशन है वो कौन से हैं? 0,6 और दूसरा कौन सा है? 6,0। और इस इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशन हैं वो कौन से हैं? 0,-2 और 2,0। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है यार। ग्राफ ड्रॉ आप इजीली कर सकते हो, है ना? अब मैं दिखा देता हूँ आपको ग्राफ ड्रॉ जो होगा इसका, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। आपको ये बताना है कि ये दोनों की दोनों लाइंस कौन से पॉइंट पे कट करेगी एक दूसरे को। तो अगर हम देखें इसको तो ये x4 और y2 पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बस ये निकालना था आपको, ठीक है जी। चलो नाउ वी हैव फाइनल राउंड विच इज फ्रीज, ठीक है। आ जाओ, चलो अगेन आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, समझते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम को क्या बोला गया है। रवीश टेल्स हिज डॉटर आरुषि। देखो वर्ड प्रॉब्लम आपके पास अभी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप 10th ग्रेड में आओगे तो आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या बोला गया है? रवीश टेल्स हिज डॉटर आरुषि 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. If the present age of Arushi and Ravish are x and y years respectively, represent this situation algebraically as well as graphically. तो कह रहे हैं कि दो लोग हैं, एक है रवीश
और एक है आरुषि, ठीक है। अच्छा, अब बेटा रवीश और आरुषि की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज रवीश की कितनी बोली है x ईयर्स, और आरुषि की जो प्रेजेंट एज कितनी बोली गई है y ईयर्स बोली गई है। अब क्या बोला गया है 7 ईयर्स एगो, यानी कि पास्ट में 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, 7 साल पहले रवीश की एज कितनी होगी बेटा x - 7 होगी। बेटा अगर आज आप 14 साल के हो तो 7 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, 14 - 7 7। अगर आज आप 20 साल के हो तो 7 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, 20 - 7 यानी कि 13, है ना। तो आरुषि की एज कितनी रही होगी 7 साल पहले, y - 7, है ना। लेकिन उसने एक रिलेशन बताया इन दोनों के बीच में कि रवीश टेल्स हिज डॉटर आई वॉज 7 times as old as you were then। मेरी जो एज थी वो तुम्हारी एज के 7 गुना थी। रवीश की जो एज थी 7 साल पहले वो आरुषि की एज के 7 गुना थी, ठीक है। इस चीज को समझो अब, ठीक है। अब उसके बाद फ्यूचर की बात बोली गई है, कब, 3 years नाउ, ठीक है, 3 साल बाद, देयर नहीं है, ये 3 है बेटा, 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times as old as you will be। अब क्या बोला गया है, सबसे पहले तो रवि की एज निकाल लो। अगर प्रेजेंट एज उसकी x है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। आरुषि की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी बेटा, y + 3, है ना। अब उसने क्या बोला है, रवीश ने क्या बोला है, मेरी जो एज होगी 3 साल बाद वो तुम्हारी एज के 3 गुना होगी, यानी कि जब मैं तुम्हारी एज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मेरी उम्र का पता चल जाएगा। तो ये आपके पास सिचुएशन दी गई है ना। तो पहली सिचुएशन क्या है, x - y = y x - 7 = y - 7 × 7। तो आ जाओ समझते हैं, x - 7 = y - 7 × 7। तो x - 7 एज इट इज, 7 × y 7y - 49। दोनों इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो x - 7y, या एक काम करो उसको भी इधर ही ले जाओ, -7 + 49 बराबर किसके बेटा, 0 के। सो x - 7y + 42 बराबर किसके, 0 के। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है, जो 3 साल बाद की कहानी है कि 3 साल बाद जो रवीश की एज होगी वो अपनी बेटी की उम्र के कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बेटी की उम्र कितनी होगी 3 साल बाद, y + 3। तो x + 3 = 3y + 9। सो सब कुछ इधर ले आओ। सो x - 3y + 3 - 9 बराबर 0 के। सो x - 3y -6 बराबर किसके बेटा, 0 के। ये 2 इक्वेशन बन गई। अब ये 2 इक्वेशंस हैं आपके पास, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो, मतलब सॉल्व तो नहीं करोगे, मतलब ग्राफ ड्रॉ कर लो, दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ कर लो सॉल्यूशंस निकाल के। सॉल्यूशंस निकालने आपको आते हैं, x की वैल्यू 0 रखो, फिर y की वैल्यू निकलेगी, फिर y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू निकलेगी, है ना। तो इस तरीके से चलो। Now draw the graphs of the lines this and this, shade the region bounded by these 2 lines and the x-axis, find the area of the shaded region। अब इस चैप्टर से ना ये थोड़ा अलग सा सवाल है। सबसे पहले तो आपको 2 इक्वेशन दी गई है, 2x + y = 6, है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x - y +2 बराबर किसके, 0 के। ये 2 इक्वेशन है। यहां से अगर मैं x की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करूं तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6। एक सोल्यूशन मुझे ये मिल गया। y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2। एक सोल्यूशन मुझे ये मिल गया, y0 x2 और सॉरी 2 नहीं 3, y0 x3 आ जाएगा। आ जाओ, यहाँ पे अगर मैं x को 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -2 आ जाएगी। और अगर y को 0 रखूं सॉल्व करके तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। अब जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो मैं ग्राफ आपको दिखाता हूं, ये आपके पास इसका ग्राफ हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, इसका ग्राफ है। अब आपको क्या बोला गया है कि x एक्सिस के साथ ये जो रीजन बन रहा है,
आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको पता है बेस ऑफ ट्राइंगल क्या है, यहां से लेके यहां तक, यानी कि सी पी, है ना। तो हाफ इंटू बेस ऑफ ट्राइंगल क्या है, सी पी, इंटू हाइट क्या होता है बेटा, ये जो परपेंडिकुलर होता है ए एम, ए एम, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, सबसे पहले मैं सी से लेके पी तक का डिस्टेंस निकालूंगा। सो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 यूनिट। कई सारे बच्चे इसको -1 लिखते हैं, -1 नहीं है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। सो 1 + 3 कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट। बहुत सारे बच्चे इसको 3 - 1 2 करके गलत कर देते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। अब अगर मैं ए एम निकालूं, ए यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो आपको पता है y का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे 4 है, तो ये 4 यूनिट ही तो ऊपर गया है ना। तो y कितना हो जाएगा, am 4 हो जाएगा। तो इससे इसको कट करोगे तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 मीटर स्क्वायर। ये इस का एरिया आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये इसका एरिया आ जाएगा 8 ही है ना, ठीक है। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन में मज़ा आया होगा, और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड मेक श्योर कि यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर कोई भी बच्चा नया है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, है ना। और जैसा कि आप लोगों को पता है, वेदांतु के इंडिविजुअल शॉर्ट्स चैनल भी हैं हर सब्जेक्ट के, जिसमें हम 60 सेकेंड्स में आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का या फिर कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं, जिनके सभी लिंक्स आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप 2-3 घंटे की वीडियो देखना प्रेफर नहीं करोगे, आप 60 सेकेंड्स में क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे। तो उसी हिसाब से इन चैनल्स को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एंड सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। बाकी ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, जिसमें मैं इस सेशन की PDF या फिर जितने भी सेशन रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो डाल देता हूँ। अगर कोई बच्चा मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहता है तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग मुझसे अपनी क्वायरीज भी पूछ सकते हो वहाँ पे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन गाइज। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।